सो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट और मैनेजमेंट थ्योरीज। सो इसमें हमारी 3 टाइप्स की थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। सो ये जो टॉपिक है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूजीसी नेट और बाकी सारे कॉमर्स से रिलेटेड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहले हमारी क्लासिकल थ्योरीज होती है, इसमें हम मैनेजिंग वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंटली में ध्यान देते हैं। पर जो क्लासिकल थ्योरी है हमारी, इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखने वाली ये है कि उस समय में जब क्लासिकल थ्योरी प्रोपाउंड हुई थी तो क्लासिकल थ्योरी का जो बेसिक एम था वो सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी की वेलबींग थी। उसमें एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इसमें जो है एक कंपनी को एक मशीन माना जाता था और जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं उसको फ्यूल माना जाता था। यानी कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। एम्प्लॉय को क्या मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है, इस चीज़ में उनका कोई भी ध्यान नहीं रहता था। अब सेकंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ में हमने अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर दिया ह्यूमन बिहेवियर को, बिकॉज एट द एंड एक ह्यूमन रिसोर्स ही है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा या पीछे कर सकता है। थर्ड जो हमारी थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरीज है। तो इसमें हम स्टैट्स पे ध्यान देने लगे कि स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करके किस तरीके से एक फर्म की हम प्रॉफिट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग थ्रू मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड। अब क्लासिकल थ्योरीज में हमारी 3 बेसिक जो है वो थ्योरीज आती हैं। पहली है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारी 1880s में F.W. टेलर ने प्रोपाउंड की थी। तो इसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, फंक्शनल फॉरमैनशिप, टाइम और मोशन स्टडीज़ में फोकस करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ये जो है हमारी मैक्स वेबर ने दी थी। इसमें हम रेड टेपिज्म, स्ट्रिक्ट फॉर वर्कर्स, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स। तो कहीं भी आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा पेपर वर्क कहाँ होता था, तो आपको आँख बंद करके ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे टिक मार्क कर देना है। थर्ड जो है हमारी वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो हमारी हेनरी फियोल ने दी है। आपको याद होगी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है फ्रेंडली टूवर्ड्स वर्कर थी और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी इसने दिए हुए हैं। तो जो सेकंड हमारी थ्योरी है वो है न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो इसमें 2 हमारे अप्रोच होते हैं। पहले होते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो 1930 में एल्टन मायो ने दी थी। और सेकंड है बिहेवियर साइंस अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में हम प्रॉपर ह्यूमन नीड्स पे फोकस करते हैं और इसमें हमारा एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बेसिकली हमने ह्यूमन नीड्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था और स्टडी की गई थी। थर्ड है हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें हमारी पहली थ्योरी रहती है क्वांटिटेटिव थ्योरी, जो 1940 की है। देन सेकंड सिस्टम थ्योरी 1950s, कंटीजेंसी थ्योरी सिचुएशनल। अब क्वांटिटेटिव थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि क्वांटिटी शुड बी नोन, यूज़ ऑफ स्टैट्स मीन्स हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटी हम कितनी यूज़ कर रहे हैं और यूज़ ऑफ स्टैट्स भी हमें करना है। अब सिस्टम थ्योरी जो है वो इनपुट इंक्लूड सो मैनी फंक्शंस विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू रीच टू द आउटपुट मीन्स हमें इनपुट पे फोकस करना है, क्योंकि इनपुट में हम इतनी सारी फंक्शंस और एफर्ट्स डालते हैं जो हमें आउटपुट तक पहुंचने में हेल्प करता है। थर्ड जो होती है वो होती है हमारी कॉन्टीजेंसी थ्योरी। इसको हम सिचुएशनल थ्योरी के बारे में नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट सिचुएशन में हमें डिफरेंट थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए। तो ये थी हमारी 3 थ्योरीज़ और इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी इनमें जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे शेयर कर दूँगी।